एक दुकानदार होता है और उसके दुकान का सारा सामान एक ही रेट का होता है। वो अपनी दुकान का सारा सामान 50 रुपए में बेचता है। एक फिक्स रेट होता है 50 रुपए। कोई भी सामान आप लीजिए उसकी दुकान से 50 रुपए का ही मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे उसने देखा कि उसकी दुकान में जो 50 रुपए का सामान बेचता था उससे उसको काफ़ी नुकसान होने लगा। मतलब उसका फ़ायदा नहीं निकल पा रहा था, उसकी लागत तक नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उसने दुकान में जो सामान रखा हुआ था उसका रेट बढ़ाने का सोचा और उसने 50 रुपए के सामानों की कीमत 75 रुपए कर दी। अब उसने देखा जब 75 रुपए रेट हो गया है दुकान का तो लोग इक्का-दुक्का लोग उसकी दुकान पे आते थे और चले जाते थे। कई लोग आते थे और देख के चले जाते थे कि भाई ये तो आपने गलत किया, 50 रुपए का सामान सीधे आपने 75 रुपए में कर दिया, नहीं-नहीं मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा। और इस तरह लोग करते-करते उसके दुकान से ग्राहक टूटने लगे। 2, 4, 6 ग्राहक ही रह गए जो आते थे, सामान लेते थे और चले जाते थे। इस बात से वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसकी बिक्री काफ़ी गिर गई थी, उसका नुकसान होने लगा था, उसको लाभ नहीं हो रहा था उसके सामानों से। फिर एक दिन उसका दोस्त एक आता है और वो कहता है कि भाई तुम इतने दुखी क्यों, इतने परेशान क्यों हो? वो बहुत ही दुखी मन से कहता है भाई ऐसी-ऐसी बात हो गई, मेरी दुकान का सामान 50 रुपए में था जिसको मैंने 75 रुपए में कर दिया। अब मेरे सारे कस्टमर लगभग-लगभग टूट गए हैं, कोई मेरी दुकान पे आता नहीं है, सब कहते हैं कि भाई तुमने महँगा कर दिया है, हम तुम्हारी दुकान से सामान नहीं लेंगे, तुम लोग बार्गेनिंग करते हैं लेकिन मैं उसको सामान को जो मैंने महँगा कर दिया है, उसकी वजह से लोग सामान लेना नहीं चाह रहे हैं। उसका दोस्त कहता है एक काम करो भाई, आप मेरी बात मानो और आपने जो दुकान में जो सामान है, जिसका रेट 75 रुपए रखा है, उस सारे सामानों की कीमत 100 रुपए कर दो। उसका दोस्त बहुत ही चिढ़ियाता कहता है, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? 75 रुपए का सामान तो बिक नहीं रहा, 100 रुपए का सामान कर दूँगा तो कैसे बिकेगा? उसका दोस्त मुस्कुराता और कहता है, भाई मेरी बात मानो और सारे सामानों का रेट 100 रुपए कर दो। अगले दिन वो सारे सामानों की कीमत 100 रुपए कर देता है और जो इक्का-दुक्का 2-4 ग्राहक उसकी दुकान पे आते थे, वो सब आते हैं कहते हैं, "अरे! क्या कर दिया भाई? एक तो वैसे ही आपने सामान महँगा किया था, ऊपर से फिर 100 रुपए कर दिया, 75 रुपए का सामान अब 100 रुपए में बेच रहे हो।" "नहीं, नहीं, हम तो नहीं लेंगे।" कुछ दिन बाद उसका दोस्त आता है और कहता है, "भाई कैसा चल रहा है तेरा बिज़नेस?" वो कहता है, "यार तुमने तो अच्छी राय दे दी। तुमने तो इतनी प्यारी राय दे दी कि जो मेरे दुकान पे 1, 2, 4 ग्राहक आते भी थे, वो सब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा तो बहुत लॉस हो रहा है, मेरा तो बिल्कुल नुकसान होने लगा।" उसका दोस्त कहता है, "अब एक काम करो, अब फिर से जिन सामानों की कीमत तुमने 100 रुपए की थी, फिर से उनका रेट 75 रुपए कर दो और एक बोर्ड लगा दो कि 100 रुपए का सामान 75 रुपए में, 25% डिस्काउंट के साथ।" कहता अब क्या करूँ यार, मरता क्या ना करता, उसने फिर अपने दोस्त की बात मानी और फिर से 100 रुपए के सामान के आगे लिख दिया कि 75 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान 25% डिस्काउंट के साथ 75 रुपए में लीजिए। अब वो देखता है कि उसकी दुकान पे अचानक से तांता लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, ढेर सारा सामान उसकी दुकानों की बिक्री बहुत तेज़ी से होने लगती है और वो बहुत ही खुश होता है, मन ही मन में बहुत खुश होता है। फिर उसका दोस्त आता है, कहता है, "भाई कैसे चल रहा है तेरा बिज़नेस?" कहता है, "भाई तुमने क्या ट्रिक बताई? लेकिन यार ये बताओ ये चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आई है, ये तुमने कैसे किया? तुमने कैसे सोचा? कैसे तुमने सोचा कि पब्लिक किस तरह से मेरे पास आ सकती है? ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई?" उसका दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, "भाई देख, ये पब्लिक है और ये पब्लिक ऐसे ही है। पब्लिक को अगर आप डिस्काउंट पे दोगे, कोई भी सामान आप डिस्काउंट पे दोगे, तो पब्लिक डिस्काउंट लेने के लिए टूट पड़ती है। अब उस पब्लिक की आवश्यकता की चीज़ें चाहे आवश्यक हो या ना हो, उसके काम की हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो डिस्काउंट देखता है, तो डिस्काउंट देख के वो टूट पड़ता है। एक छोटी-सी कहानी दोस्तों हमें यही सिखाती है कि हम हों चाहे आप हों, हम हों चाहे आप हों, हम सब भी अक्सर यही करते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, देखते हैं अगर कोई चीज़ हमें डिस्काउंट मिल रही है, बाय वन गेट वन का अगर ऑफर मिल रहा है या ऐसा कुछ प्रलोभन दिया जाता है, इन सामान को खरीदिए तो आपको ये सामान फ्री मिलेगा। वहाँ पे हम ना जाने कितने गैर ज़रूरत के सामान भी अपने घर को खरीद के ले आते हैं। अपने घरों में ले आते हैं और अपने घरों को भर देते हैं ऐसे सामानों से जिनकी जिन सामानों की हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे सामानों को, ऐसे डिस्काउंट से, ऐसे प्रलोभन से बचिए जो हमारे और आपके आवश्यकता की चीज़ें हों, उन्हीं सामानों को खरीदिए, उन्हीं के सामानों को घर पे लेके आइए। क्योंकि ये लालच है और इस लालच के झांसे में हम लोग आ जाते हैं। हम हो चाहे आप हो, हम भी इसी में हैं, आप भी इसी में हैं। हम सब इस लालच में आ जाते हैं, इस झांसे में आ जाते हैं कि सामान में डिस्काउंट मिल रहा है। बल्कि ये डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों, सामानों का रेट दुगना कर दिया जाता है और दुगना करने के बाद उन पर डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो आज के लिए प्रथा बन गई है, सामानों का रेट दुगना करो और दुगना करने को डिस्काउंट दे दो और जैसे ही आप डिस्काउंट दोगे लोग पब्लिक
टूट पड़ेगी सामानों खरीदने के लिए। तो दोस्तों हमें और आपको सभी को बचना चाहिए ऐसे प्रलोभन से, ऐसे डिस्काउंट से जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। कई बार ऐसे सामान को ले आते हैं हम लोग, पैसे बर्बाद कर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट लेने की वजह से हम सामानों को ले आते हैं। आगे से हमको भी और आप सभी को भी ध्यान देना है कि जहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है वाकई में क्या उस सामान की कीमत उस लायक है, उस सामान की वैल्यू उतनी है भी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, या रेटों को बढ़ा के हमें बेचने का प्रलोभन दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।